अमेरिका जाने का सपना देख रहे लाखों लोगों के लिए इस वक्त ये खबर बड़ी चर्चा में है। दरअसल अमेरिका ने दुनिया भर में वीजा अपॉइंटमेंट पर अस्थायी रोक लगा दी है। आपके पास इंटरव्यू की तारीख थी, ईमेल आ रहा है, योर अपॉइंटमेंट हैज बीन रिशेड्यूल्ड, यू विल बी नोटिफाइड ऑफ न्यू डेट। तो बात अब ये कि नई तारीख कब? अमेरिकी विदेश विभाग के पास जवाब नहीं है और वजह ये कहा जा रहा है ग्लोबल ट्रेनिंग। क्या वाकई में ये सिर्फ ट्रेनिंग है या ट्रंप प्रशासन के इमिग्रेशन क्रैकडाउन का अगला बड़ा कदम? ये पूरी बात आप इस वीडियो में समझिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतुसेन। सबसे पहले बात की हुआ क्या है। राइटर्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने 25 अगस्त को ये कंफर्म किया कि हमने दुनिया के सभी अमेरिकी दूतावासों और कॉन्सुलेट्स में एक ग्लोबल ट्रेनिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसके लिए वीजा सर्विसेज के अपॉइंटमेंट को एडजस्ट किया जा रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स ने सबसे पहले ये रिपोर्ट किया कि इमिग्रेंट वीजा यानी कि जो लोग ग्रीन कार्ड फैमिली इमिग्रेशन के लिए अमेरिका से बाहर इंटरव्यू देते हैं, उनके अपॉइंटमेंट कैंसिल होने लगे हैं। वहीं टाइम्स नाउ वर्ल्ड की एक रिपोर्ट कहती है कि असर सिर्फ इमिग्रेंट तक नहीं है। नॉन इमिग्रेंट स्टूडेंट 1 यानी कि टूरिस्ट B1 B2 वर्क वीजा, ये सभी हजारों अपॉइंटमेंट भी 1 सितंबर के बाद तक टाले गए हैं। स्टेट डिपार्टमेंट ने क्या कहा है उसे भी आप समझिए। उनका एक कोट है, A more prosperous America means ensuring that visa applicants are not likely to become a public charge। मतलब अमेरिका कह रहा है हमें ऐसे लोगों को नहीं आने देना जो बाद में सरकार की मदद पर निर्भर हो जाएं, और इसी के लिए ये ट्रेनिंग हो रही है ताकि हर दूतावास का अधिकारी एक ही तरीके से जांच कर सके कि कहीं आवेदक अमेरिका की सरकारी सुविधाओं पर बोझ तो नहीं बन रहा, जैसे कि ये सुविधाएं हैं हेल्थ, फूड या हाउसिंग बेनिफिट्स। इन सभी पर निर्भर होने वाले लोगों का वीजा खारिज हो सकता है। इसी की पहचान के लिए अब सभी काउंसलर ऑफिसर्स को एक जैसी ट्रेनिंग दी जा रही है। विभाग ने अभी ये नहीं बताया कि ट्रेनिंग कितने दिन चलेगी और इंटरव्यू कब से नॉर्मल होंगे, लेकिन इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को सिर्फ एक घटना समझकर देखना गलत हो सकता है। दरअसल ये डोनाल्ड ट्रंप के सेकेंड टर्म के अग्रेसिव इमिग्रेशन अभियान का हिस्सा है। पिछले 7 महीनों में क्या क्या हुआ है, पॉइंट वाइज आपको जल्दी से बताते हैं। मास डिपोर्टेशन ड्राइव यानी कि अवैध प्रवासियों को निकालने का अभियान हाल फिलहाल में तेज हुआ है। वीजा और ग्रीन कार्ड रिवोकेशन कई वजहों से, जैसे कि राजनीतिक राय, सोशल मीडिया पर पोस्ट और खास करके इजराइल के गजा पर हमले के खिलाफ हुए फलस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन में शामिल होना भी वीजा कैंसिलेशन का ग्राउंड बताया जा रहा है। 2 लाख वीजा रद्द करने की तैयारी। एपी को मिले दस्तावेजों के मुताबिक 2016 से 2026 के बीच जारी हुए B1 और B2 वीजा की समीक्षा हो रही है। टारगेट पर वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका पहुंचकर असाइलम क्लेम किया है। सेमफोर की एक रिपोर्ट इसे अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी सामूहिक वीजा रद्द करने की घटना बता रही है। H1B पर बड़ा झटका। कुशल कामगारों वाले H1B प्रोग्राम के लिए $1 लाख से भी ज्यादा फीस का प्रस्ताव लाया गया है, जो द्विदलीय समर्थन वाला प्रोग्राम रहा है। इससे पहले भी कोशिश कोर्ट में अटकी थी। 75 देशों पर बैन की कोशिश। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने 75 देशों के इमिग्रेंट वीजा जारी करने पर रोक लगाई थी, लेकिन बीते हफ्ते एक अमेरिकी जज ने इसे रद्द कर दिया। जज ने ये कहा कि ये फैसला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के कानूनी अधिकार से बाहर है। इसी कानूनी झटके के ठीक 3 दिन बाद ये ग्लोबल पॉज आया है। अब बात भारत पर इसके सीधे असर की। भारत दुनिया में अमेरिका के लिए विदेशी छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। 2024-25 में 3,63,000 से भी ज्यादा भारतीय छात्रों ने अमेरिका में एडमिशन लिया, पर अब तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। कॉमन ऐप की 2026-27 की एक रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका कॉलेजों में कुल आवेदन तो बढ़े हैं, पर इंटरनेशनल आवेदनों में 1 मार्च तक 10% की गिरावट है, जो अब तक की सबसे बड़ी है। भारत की बात करें तो भारतीय आवेदनों में 15% की गिरावट दर्ज हुई है, जो इन सभी में सबसे ज्यादा है। नाफसा एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एजुकेटर्स और जेबी इंटरनेशनल का यह अनुमान है कि 2025-26 में अमेरिका में 11,59,000 इंटरनेशनल छात्र थे। 2026-27 में ये घटकर 10,57,000 रह गए हैं। इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, यानी कि विदेशी छात्रों ने 2025-26 में 41 अरब डॉलर का योगदान दिया है, लेकिन अगले साल ये घटकर करीबन 38 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। इन गिरावटों की 3 बड़ी वजहें हैं।
पहला कि ये सख्त वीजा नियम है। जुलाई 2026 में स्टूडेंट वीजा की अवधि अधिकतर 4 साल तक सीमित करने का प्रावधान है। दूसरा, ओपीटी पर तलवार, पढ़ाई पूरी करने के बाद काम करने के लिए ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर $1 लाख तक शुल्क लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। तीसरा, और वो ये है अनिश्चितता, इंटरव्यू कब होगा, वीजा मिलेगा या नहीं, पब्लिक चार्ज के नाम पर रिजेक्शन। इस डर से कई छात्र अब कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप की ओर रुख कर रहे हैं। तो अगर आपने अपॉइंटमेंट लिया था तो अब क्या? देखिए, आप सब घबराइए नहीं, आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं, रीशेड्यूल हुआ है। ईमेल और सीजीआई फेडरल अकाउंट रोज चेक करें, नई तारीख वहीं आएगी। कोई नया स्लॉट अभी बुक नहीं हो रहा, सिस्टम ग्लोबल पॉज पर है। डॉक्यूमेंट्स में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बैंक स्टेटमेंट, जॉब ऑफर, I-20 पर एक्स्ट्रा तैयारी रखें, क्योंकि पब्लिक चार्ज पर सवाल पूछे जा सकते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने यह भी कहा है कि ट्रेनिंग के बाद अपॉइंटमेंट एक जैसे मानकों पर कॉम्प्रिहेंसिवली और कंसिस्टेंटली इवैल्यूएट होंगे। तो सवाल यही है कि क्या ये ट्रेनिंग वाकई फेयरनेस के लिए है या इमिग्रेशन को और फिल्टर करने का नया तरीका? आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हुआ है? क्या आपको कोई नया मेल आया है? कमेंट में आप जरूर बताइए, ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये हजारों छात्रों और उनके परिवारों से जुड़ा है। मिलते हैं किसी नई रिपोर्ट में नए विषय के साथ, लेकिन ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए द लेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।